बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि मिजाज बख़ैर होंगे। आज हमारा सबक नंबर 37 है। जमात दाम उर्दू क़वाइद व इंशा के हम क़वाइद पढ़ रहे थे और क़वाइद में से हम पहुँचे थे इसमें सिफ़त और ज़ात वाली तक़सीम की तारीफ़ों तक। तो बच्चों, आप जानते हैं कि आपके ग्रामर में से MCQs इस हिस्से में से 5 आते हैं और इसमें सिफ़त से चूँकि अक्सर व बेशतर MCQs आए हुए होते हैं, इसलिए मैं आपको ये ज़रा दोबारा से एक तरह रिवाइज़ करवा रहा हूँ। और इसमें सिफ़त और इसमें ज़ात, ये वो तक़सीम थी जो हमने कहा था कि ज़ात के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, इसमें ज़ात और इसमें सिफ़त। सबसे पहली तक़सीम उसके एतबार से ये है। और इसमें ज़ात जो थी वो तो सारे जितने इसम की बातें होती रहीं वो ज़ाती इसम ही थे। और उसके बाद ये इसमें सिफ़त रह रहा था। इसको अब ये बता रहे हैं कि इसमें सिफ़त वो इसम है जिससे किसी अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर की जाए। मसलन नेक लड़का, ऊंची दीवार, इनमें नेक और ऊंची इसमें सिफ़त हैं जिसकी अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर की, इसे मौसूफ़ कहते हैं। ऊपर की मिसालों में लड़का और दीवार मौसूफ़ हैं। इसमें सिफ़त की इब्तदान 2 किस्में हैं, सिफ़त असली और सिफ़त निस्बती। सिफ़त असली वो इसम है जो ज़बान में शुरू से किसी अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे अच्छा, बुरा, नेक, बद, तेज़, सुस्त। ये सारी की सारी चीज़ें अच्छाई और बुराई बयान करने के लिए उर्दू में पहले से ही वज़ा हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि ये सिफ़त असली है। सिफ़त असली के 3 दर्जे हैं। नंबर 1 सिफ़त नफ़सी, नंबर 2 सिफ़त बाज़, नंबर 2 सिफ़त कुल। और भाई बच्चों, सिर्फ़ इस्तिलाही नाम हैं। जब आपको इनकी तारीफ़ों का पता चलेगा तो आप कहेंगे ये तो कुछ नहीं, हम तो हर वक्त इस्तेमाल करते ही हैं। सिफ़त नफ़सी क्या है? वो इसमें सिफ़त है जिससे किसी की हालत किसी दूसरे इसम से बग़ैर मुकाबला किए ज़ाहिर किया जाए। जैसे अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा। ये ना कहा जाए कि ये बिल्डिंग फ़लाँ बिल्डिंग के मुकाबले में ऊंची है, बल्कि ये कहा जाए कि बड़ी ऊंची है। तो जब ये कहेंगे तो ये नफ़सी है। और बाज़, सिफ़त बाज़ वो इसमें सिफ़त जिससे किसी एक को दूसरे से बढ़ाया जाए। मसलन ऊंचा, नेक और तर। ऊंचा, नेक और तर। अच्छा, क्या कहते हैं? बुलंद से बुलंद तर, बुलंद से बुलंद तर, नेक तर, ऊंचा उससे भी ऊंचा। तो ये जब ये कहेंगे ना कि बुलंद तर, इसका मतलब ये कि हमने बुलंद के मुकाबले में तर लाकर उससे ऊंचाई बयान की। नेक तर, नेक के मुकाबले में तर लाकर हमने उससे नेक से उससे उसकी ऊंचा तर, ऊंचे के मुकाबले में तर लाकर हमने ऊंचा, यानी जो ऊंचा तर जिसको कहा उसको बढ़ा दिया। तो इसको कहते हैं बाज़, यानी जिसमें इस सिफ़त बाज़ में एक को किसी दूसरे से बढ़ाया जाए। तो नेक से नेक तर को बढ़ाया, बुलंद से बुलंद तर को बढ़ाया, ऐसे ये बाज़ है। और कुल वो इसमें सिफ़त है जिससे एक को दूसरे सबसे बढ़ाया जाए। जैसे सबसे ऊंचा, बुलंद तरीन, नेक तरीन। अब सबसे ऊंचा जब कहा आपने तो इसका मतलब ये कि इससे ऊंचा है ही कोई नहीं। बुलंद तरीन कहा तो कहा कि इससे बुलंद कोई नहीं। नेक तरीन कह दिया तो आपने सब। तो सिफ़त कुल, बाज़ का मतलब हुआ कुछ से बुलंदी, कुल का मतलब हुआ सबसे बुलंदी। तो बच्चों, ये अब कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि सिफ़त के 3 दर्जे हैं, नफ़सी, बाज़, कुल। नफ़सी वो है जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करने में किसी दूसरे से मुकाबला किया ही ना जाए, जैसे अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा। और बाज़ वो है कि कुछ से, यानी 1 से 2 से या एक आध 2 से 3 से आपने ऊंचाई किसी की बयान की, जैसे बुलंद से बुलंद तर और नेक से नेक तर। ठीक है, तो कुछ से वो नेक अब हुआ, सबसे नहीं हुआ। और सिफ़त कुल ऊंचा, सबसे ऊंचा, बुलंद तरीन, नेक तरीन। ये तरीन का लफ्ज़ गोया कि आप ये कह लें कि सिफ़त कुल को बयान करने के लिए मुतय्यन हो गया। तो माना यह होगा कि सबसे बुलंद, सबसे नेक और सबसे ऊंचा।
ये तो थी वो सिफ्त जो नफसी है, यानी बज़ाते ख़ुद वो सिफ्त ही मुतय्यन है शुरू से ज़ुबान में, उसको बाद में नहीं बनाया गया। और सिफ्त निस्बती वो इसमें सिफ्त है जो सिफ्त तो ना हो लेकिन माज़ ताल्लुक़ की वजह से सिफ्त के माना ज़ाहिर करे, जैसे लाहौरी नमक, अरबी आदमी, इन दोनों में लाहौरी का लफ्ज़ लाहौर से और अरबी का लफ्ज़ अरब से ताल्लुक़ ज़ाहिर करने की वजह से सिफ्त निस्बती कहलाता है। देखो भाई बच्चों, आप जाते हैं पिंसार वाले के पास, कहते जी मुझे वो नमक दो जिसकी सिफ्त लाहौरी है। ये कह रहे हैं ना आप, असल में कह रहे हैं मुझे लाहौरी नमक दो, वो नमक दो जिसकी सिफ्त ये है कि वो लाहौरी है। और इसी तरह मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ यहाँ जो अरबी है, यूँ ही है ना, तो जिसकी सिफ्त अरबी है, तो गोया कि ये असल में सिफ्त नहीं थी, ना लाहौरी सिफ्त था ना अरबी। लाहौर और अरब ये तो दोनों जगहों के नाम हैं, तो लाहौरी या निस्बत की और अरबी या निस्बत के लगाकर उससे ताल्लुक़ को ज़ाहिर किया, तो ये सिफ्त के लिए तो वज़ह नहीं थे ना। लेकिन आपने जिस अंदाज में इस्तेमाल किया गोया सिफ्त के लिए थे, तो ये सिर्फ निस्बतन सिफ्त हो गई, इसको सिफ्त निस्बती कहते हैं, असली नहीं है। बनाने का तरीका, बाज़ इसमों के आखिर में या लगा देने से सिफ्त निस्बती बन जाती है, लाहौरी, मुल्तान से मुल्तानी, कसूर से कसूरी। और दो, अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ हा, अलिफ हे और छोटी ये हूँ हों, तो अलिफ हे और छोटी ये को वाव से तब्दील करके या निस्बती लगा दी जाती है। जैसे भेरा से भेरवी, भेरा था ना भाई बच्चों, तो क्या किया, भेरा से भेरवी, हा को ख़त्म किया और उसकी जगह पे वाव लगाई, और या निस्बती है, ये या वो वाली या नहीं है जो लाहौरी जो कौन सी थी, जो पहले वाली या थी जिसको कहा था कि अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ आए, हे आए या ये आए, नफ्से कलमा की, ये नफ्से कलमा की, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अगर हे हो हाँ तो उनको वाव से बदल कर या निस्बती लगा देते। ये या और ये या अलग अलग है भाई बच्चों, ये तो है नफ्से कलमा की अपनी या और ये है निस्बत की या, ठीक है। तो अगर आखिर में अलिफ आए, हे आए या छोटी ये आए, तो अलिफ और हे और ये को वाव से बदलते हैं। जैसे ये हमने कहा भेरा से भेर, वाव से बदला ना, और या फिर निस्बत की लगाते हैं, भेरवी, है ना, डस्का से डस्कवी, गोलड़ा से गोलड़वी, गोलड़ी नहीं कहेंगे ना डस्की कहेंगे, ठीक है, ना भेरी कहेंगे। तो ये निस्बती बनाने का तरीका। और बाज़ इसमों के आखिर में अलिफ नून हे ना लगा देने से सिफ्त निस्बती बन जाती है। जैसे शागिर्द से शागिर्दाना, उस्ताद से उस्तादाना, आलिम से आलिमाना, ठीक है। अच्छा भाई बच्चों, MCQs कैसे आएंगे, MCQs आएंगे मसलन आपको कहा जाए कि आलिमाना, आलिमाना, ये मिसाल है सिफ्त निस्बती की, सिफ्त बाज़ की, सिफ्त कुल की, सिफ्त असली की, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि ये सिफ्त निस्बती किया, क्योंकि ये निस्बती बनाने के तरीके हैं ना। तो ये आपको इस तरह से MCQs आएंगे भाई बच्चों। बाज़ इसमों के आखिर में अलिफ और नून छोटी ये लगा देने से सिफ्त निस्बती बन जाती है। जैसे नूर से नूरानी, रूह से रूहानी, रूहानी, नूर क्या लगाया, अलिफ लगाया, नूरा हो गया, नून ये नी लगाई तो रानी हो गया, नूरानी। बाज़ इसमों के आखिर में या और नून लगा देने से सिफ्त निस्बती बन जाती है। जैसे रंग से रंगीन, संग पत्थर से संगीन, सख्त को कहते हैं ना, और नमक से नमकीन, ठीक है। और मक्का और मदीना की सिफ्त निस्बती खिलाफ क़यास, मक्का से मक्की और मदीना से मदनी आती है। हालांकि आनी क्या चाहिए भाई बच्चों, आनी क्या चाहिए, मकवी और मदीनवी हैं, कायदे के मुताबिक ये आनी चाहिए ना, क्योंकि क्या कहा था, अलिफ या और हा आए तो उसको वाव से बदल कर या निस्बती लगाते हैं, तो मक्का के हा को या से वाव से बदलते हैं तो मकवी, मक, और या निस्बती लगाते हैं तो मकवीयुन, मदीनीयुन, है ना। लेकिन कहते हैं कि नहीं, वो चूँकि सकील हो जाती है इसलिए वहाँ कायदे और कुलिया को नहीं जारी करेंगे, बल्कि वहाँ मक्की और मदनी कह देंगे। और नंबर 7 है, ये अल्फाज भी सिफ्त निस्बती हैं। मिट्याला, जयाला, शर्मीला, रंगीला, जहरीला, ये भी क्या हैं, सिफ्त निस्बती हैं। तो भाई बच्चों आपको 6 तरीके बताए ना, बल्कि 5 तरीके बताए। 6 में बताया कि मक्का और मदीना की जो सिफ्त निस्बती है वो खिलाफ क़यास है। 7 में अल्फाज बता दिए कुछ कि ये भी सिफ्त निस्बती में शुमार होते हैं, मट्याला, जयाला, शर्मीला, रंगीला, जहरीला, ठीक है। अच्छा,
तो अब आपको जो MCQs आएंगे वो मिसाल दी हुई होगी और मिसाल को आपने बताना होगा कि ये इसम की या फ़ेल की तो खैर कम होती है, लेकिन इसम ही की ये कौन सी किस्म है, क्योंकि इससे पहले हम सब इसमों की किस्में पढ़ते रहे ना। अच्छा, उसके बाद है सिफ्त मुशब्बा, ऐसा इसम जो मौसूफ़ की ज़ात और हकीकत से ताल्लुक़ रखे, जैसे शरीफ, बख़ील, रज़ील, सुर्ख, स्याह। ये सिफ्त मौसूफ़ की ज़ात में मुस्तक़िर रहती है, इसे सिफ्त ज़ाती कहते हैं। सिफ्त मुशब्बा का दूसरा नाम क्या है? सिफ्त ज़ाती। और भाई बच्चों, सिफ्त मुशब्बा यानी सिफ़ात दो तरह की होती हैं। एक तो ये कि कोई किसी के साथ मुस्तकिल रहें, वो कहीं ना जाएं, और एक ये कि कोई किसी से अलग भी हो जाए। जैसे देखो शरीफ, अब एक आदमी शरीफ है तो वो शरीफ तभी तौर पर है। इसी तरह कोई कंजूस आदमी है, रज़ील है, सुर्ख है, स्याह है, तो ये ऐसी सिफ़तें हैं जो हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगी, ये कहीं भी जाती नहीं है। जो ऐसी सिफ़ात होती हैं उनको सिफ्त मुशब्बा भी कहते हैं और सिफ्त ज़ाती भी कहते हैं। लो भाई बच्चों, ये यहाँ तक आपने इसको करना है, MCQs तैयार करने, 8 सफ़े तक आपने MCQs तैयार करने यहाँ तक। उसके बाद ये जो वाहिद जमा है, फिर आगे मुज़क्कर मुअन्नस है, इसका आपने कुछ यानी इस नुक्ता नज़र से नहीं करना कि MCQs इसमें से आएंगे, क्योंकि ये 9th में आ चुके, 9th में आ चुके। तो आपने गोया के सिफ्त मुशब्बा तक, सफ़ा नंबर 8 तक MCQs इसमें से तैयार करने। और MCQs कैसे तैयार करने हैं? आपने तैयार करने हैं ये कि तारीफ़ें अच्छी तरह समझ कर उनकी मिसालें अच्छी तरह से नशीन करनी है, क्योंकि आपको जो आएगा तो वो मिसाल आएगी और मिसाल को आपने बताना होगा कि ये ग्रामर की रूह से क्या है। ठीक है ये। तो उसके बाद भाई बच्चों, हम इंशाल्लाह ये सफ़ा नंबर 15 है फ़ेल के किस्में, फिर हम इससे शुरू करेंगे। इससे ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और 14 तक का काम आपका हो गया, जिसमें से आपने सिर्फ सफ़ा नंबर 8 तक का काम किया, और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 सफ़े आपके वो चूँकि 9th में आ चुके हैं और आपने बार बार पढ़ भी लिए हुए हैं। और अगर आपको नॉलेज के लिए ज़रूरत हो तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन MCQs उसमें से नहीं आएंगे। MCQs ये जो 8 पेज हैं इनमें से आएंगे। अच्छा भाई बच्चों, उसके बाद आपके 14 सफ़े पे फ़ेल है, फ़ेल। ठीक है, और ये फ़ेल जो है, ये फिर इसके आगे फ़ेल की किस्में, फिर उसके बाद फ़ेल माजी की किस्में, उसके बाद फिर ये आएगा जी, आगे चलेंगे तो इनकी गिरदाने वगैरह भी हैं, लेकिन ये गिरदाने खैर छोड़ेंगे हम। फ़ेल हाल, मुस्तकबिल, और फिर इसके बाद फ़ेल मुस्तकबिल के गिरदान आ जाएंगे। ये पढ़ते हुए खैर मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं, और इसके बनाने के तरीक़े, और इसी तरह फ़ेल लाज़िम और मुतअद्दी, मारूफ़ और मजहूल, और फ़ेल मजहूल बनाने का तरीका, और फ़ेल ताम और नाक़िस, ये सारी फ़ेल की किस्में हैं। और उसके बाद फिर हुरूफ़ आएंगे, हुरूफ़ गिने चुने हैं और इनको याद करना होगा। ये सफ़ा नंबर 20 तक का आपका काम इंशाअल्लाह ये हम अगले वीडियो में अगले हफ्ते में करेंगे, अल्लाह ने खैर रखी तो। उसके बाद फिर साहब के लायक नहीं करेंगे, फिर जो छोड़ना होगा मैं बीच में आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ें 9th में आपने बारहा पढ़े तो सारे ही है, लेकिन 9th में पढ़ भी ली और फिर उनमें से MCQs आने भी नहीं, तो उनको हम छोड़ देंगे ताकि काम ज़रा मुख्तसर हो और वो काम जो ज़रूरी है वो हो सके। और सारी किताब से अगर आप करेंगे तो फिर सारी किताब करना ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसलिए बच्चों, आपने अब करना ये है कि अभी तो हम इंशाल्लाह सबक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसको फिर शुरू करेंगे, और अगर मुनासिब हुआ तो अगले वीडियो में पहले इसको करके फिर सबक भी कर लेंगे। इसलिए आपने थोड़ा सा इसका भी मुताला कर लेना है फ़ेल का, और फिर जब आपका पेपर करीब होगा तो फिर इंशाल्लाह आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से ज़्यादा अहम हैं जिनमें से आ सकते हैं। ये बात जहन में रहे कि ये ग्रामर में से आपके 25 नंबर का पेपर होता है भाई बच्चों। 5 नंबर के MCQs होते हैं, 5 नंबर का आपका होता है मुकालमा होता है या कहानी, और 10 नंबर का आपका होता है जनाब ख़त या दरख्वास्त, और बल्कि 30 नंबर हो गए आपके साबिक़े लाहिक़े और ज़रबुल अमसाल भी 5 नंबर के होते हैं। तो 30 नंबर का पेपर आपका 75 में से ये आता है ग्रामर से।
और बाकी फिर दूसरी किताब से। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना और न इसको ये समझना है कि ये फ़जूल में पढ़ा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अहमियत के एतबार से भी ये ज़ुबान की जान होती है ग्रामर, और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी ये 30 नंबर का है। तो इस को मलहूज़ रखते हुए आपने इसको पढ़ना भी है और इसका मुतालिया भी करना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।